अब इसराइल कट्स। आप जानते हैं कि अमेरिका और ये जॉर्डन मिलके कुछ सीरिया, तुर्किया और इसराइल में जो फ्लैश पॉइंट बन रहा था इसको डिफ्यूज किया गया। फिलहाल के लिए डिफ्यूज हुआ, पर तैयब अर्दोगन कह रहा है कि मैं अपने पड़ोसियों की मदद करूंगा, दुनिया में कोई भी ताकत मुझे मेरे पड़ोसी की मदद करने से नहीं रोक सकती। वाह गुड, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वाह अर्दोगन रॉकिंग। बट इसराइल कट्स ने आज बोल दिया जुलानी को, बोल दिया जब तू अपने पैलेस में उठेगा और बाहर देखेगा तो तुझे दिखेगी गोलान हाइट्स और माउंट हेरमोंट। याद रखना आईडीएफ वहीं बैठा है। यानी कि बेटा अगर तेरे को पैलेस की खिड़की से हम दिख रहे तो हमें भी तू दिख रहा है। सीधा धमकी मोहम्मद जुलानी को। फैंटास्टिक इसराइल कट्स, फैंटास्टिक। कह रहा अगर तेरे को खिड़की से माउंट हेरमोंट और गोलान हाइट्स दिखेगा तो बेटा हमें भी तू दिख रहा है, हमें तेरा बेडरूम भी दिख रहा है। एक बार इजरायलियों ने क्या किया, बशार असद भौंक रहा था ज्यादा, वो सीरिया में आया तो अपने जेट्स थोड़े कम हाइट पे चलाए, बशार असद के पैलेस के सारे शीशे टूट गए। तो बोले वी वांटेड यू टू हियर द इजराइल जूम, बोला ना वो सोनिक जूम, तो इसीलिए वो इसको बोल दिया बेटा औकात में रहे, ज्यादा फनक मत, ये तैयब अर्दोगन के साथ जाएगा तो तेरा का ही गेम बजा देंगे हम। तू कहाँ रहता, तू कहाँ सोता हमें पता है, तेरी खिड़की से अगर गोलान हाइट्स दिखता हमें भी तेरी खिड़की दिखती है भाई, तो इसीलिए जरा औकात में रहो। ये डायरेक्ट धमकी दिया, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना चाहिए इनको। वैसे भी जुलानी आतंकवादी, उसे यही भाषा समझ आती, बट इसराइल है सीरिया क्यों ना, इसराइल नहीं, बड़ी गेम खेलेगा, 8 महीने 10 महीने साल 2 साल छुप रहेगा, फिर ये मसला खड़ा होगा। तैयब अर्दोगन को CIA को गद्दी से हटाना साल भर के अंदर अंदर, अगर नहीं हटाया तो ये बहुत बड़ी समस्या दुनिया के लिए होगी। तो ये आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताए, इसी के साथ एक डेवलपमेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका छोड़ के आ गया, उस पर एक और अटैक प्लान किया गया था और अब की बार अटैकर्स काफी नजदीक आ गए थे। अमेरिका ने एश्योरिटी दी थी हम प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे लगता है वो ट्रम्प को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसको क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी हबदार तब्दी में आया कि उसका जो मियामी में अपार्टमेंट है एज इट इज, सामान एज इट इज, वो सिर्फ जान बचा के आया। यानी कि दिस वॉर इज गेटिंग पर्सनल एंड नेतन्याहू इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि पहले आपने अटैक किया था, मोसाद ने उसको टैकल किया था, बट ये लगता है दूसरा हाल फिलहाल में अटैक हुआ है और वो अब आके इजराइल आ गया। तो नेतन्याहू के दोनों बेटे हैं, दोनों इजराइल में हैं, एंड आई बिलीव नेतन्याहू इज डूइंग फाइन। बट इजराइलियों का नेचर और नेतन्याहू का नेचर, नेतन्याहू लॉस्ट हिज ब्रदर मोनी नेतन्याहू, और वो उसने कहा था मैं अब भी उससे रोज बातें करता हूँ, ही इज सो अटैच्ड टू हिज ब्रदर, एंड इफ यू वांट टू टच हिज सन हेल विल ब्रेक लूज। तो ईरान के बड़े नेता वहीदी और जिन 5 पे बाउंटी अमेरिका ने डिक्लेयर की है, 100% 40-45 दिन में वो गए, अक्टूबर 15 से पहले काम तमाम वो गए, क्योंकि अब तुम नेतन्याहू को पर्सनली हर्ट करोगे, ही विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स यू द मोस्ट। तो ये आपको बता दें, ये वाली बात। अब जरा आते हैं ममदानी पे। ममदानी भाई साहब ये जहादी है, इस्लामिस्ट है, ये कोई इंडियन अमेरिकन नहीं है, युगांडा में पैदा हुआ था, और ये माननीय भागवत जी अमेरिका जा रहे हैं और उनका न्यूयॉर्क में कुछ अधिवेशन या संबोधन वगैरह है। ये जहादी कह रहा है कि मैं उनको यहाँ संबोधन करने नहीं दूंगा, मेरा बस चले तो मैं उन्हें जगह भी ना दूं। आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस लोग को तोड़ती है। मैं इसको बताऊं, आरएसएस को 100 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में हो गई, तेरी उम्र नहीं है 100 साल की, तेरे बाप की भी उम्र नहीं है 100 साल की, एंड आरएसएस इज प्रेजेंट इन मोर देन 120 कंट्रीज। अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन होती, हेटरेट वाली संगठन होती, क्रिमिनल संगठन होती, तो 120 कंट्रियों में क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है? व्हाई डू दे अलाउ आरएसएस टू वर्क? यानी कि ममदानी की इतनी औकात बढ़ गई कि माननीय भागवत जी पे आज वो निष्कह रहा भागवत जी की सभा नहीं होने दूंगा न्यूयॉर्क में। अब मुझे पता नहीं कि क्या मैं इवेंट कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट इवेंट है, सरकारी इवेंट नहीं, मैं कैंसिल करूँ या नहीं। नेतन्याहू को तू पकड़ेगा, भागवत जी को तू एंटर नहीं करने देगा, मतलब शरिया कानून ही नाफिज कर दे। आज ट्रम्प से पूछा इसी बात पे, कहता जी यहाँ तो साहब ये तो शरिया वाला हिसाब किताब बन रहा आपके अमेरिका में। कहता मैं शरिया बनने नहीं दूंगा बिकॉज आवर सिस्टम इज गुड। कह रहा है तुम्हें शरिया देखना, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, वहां तो पैरेलल सिस्टम है, सेकंड वे ऑफ लाइफ है शरिया। ये ट्रम्प कहते हैं सेकंड वे ऑफ लाइफ लंदन और पेरिस में शरिया बन गया, अमेरिका में होने नहीं दूंगा। ममदानी की हिम्मत देखो, माननीय भागवत जी का रास्ता रोकेगा। कहता है ये तो आतंकवादी संगठन है, हेटेड संगठन है, जिस इंडिया में बढ़ाओ, तो इंडिया में बढ़ा ही नहीं, वो तो युगांडा की पैदावार है यार, कौन से इंडिया की बातें कर रहा है, यू हैव नथिंग टू डू विद इंडिया।
मैं इंडियन अमेरिकन हूं, तो कोई इंडियन अमेरिकन नहीं, और भागवत जी को तेरे से कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं चाहिए, तो एक छोटे से शहर का मेयर है, और आज ईरान में खुशियां मना रही कि भाई वहां वहां लंदन, वहां अमेरिका में ममदानी सिलेक्ट हुआ। अल्टीमेटली आई मीन दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज ब्रिंगिंग इनटू द अमेरिकन सिस्टम। मोसाद की भी वार्निंग है, कह रहा भाई ये तुम्हारे अमेरिकन सिस्टम में धीरे धीरे जहादी आ रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आई होप दे आर एबल टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट एंड बिफोर इट गेट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मुनीर मुनीर कह रहा साहब कि हमने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर दिया, और ये बातें जारी, पहले ईरान ने स्टेटमेंट दिया, फिर मुनीर ने दिया। मैं आपको बताऊं, घंटा कुछ नहीं किया इसने। ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया और ये वहां का ईरान का मीडिया कह रहा बहुत ब्रेक थ्रू हुआ। अमेरिकाज आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू देम। ट्रंप की इसकी कोई बात नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं। अमेरिका ताबड़तोड़ सैंक्शन लगा रहा है, अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है, अमेरिका हथियार मोबिलाइज कर रहा है। ट्रंप ने बोला ईरान इज फिनिश्ड, सैंक्शंस और अनाउंस हो रही है, दुनिया भर के मुल्कों को हड़काया जा रहा है, रशिया से बातें हो रही है, रशिया को अलाइन किया जा रहा है, चाइना को अपने साथ लिया जा रहा है। और यहाँ पीट हेग्सेथ ने जहां बोला था कि युद्ध कैन हैपन एनी टाइम, वहां मार्को रूबियो कह रहे कि भाई फिलहाल हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई युद्ध नहीं करेंगे। फिर जब मैंने स्टेटमेंट का पूरा उनका इंटरव्यू सुना, तो उसमें ये लिखा था कि एज ऑन डेट हम हमला नहीं करेंगे, पर कल क्या हो नहीं हो वो नहीं पता। ट्रंप ने कहा कि भाई हमला कभी भी हो सकता है, हमला इज नॉट रूल्ड आउट, हमला इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गेम, और वी वांट द रिजाइम नाउ टू लिटरली गो, वी वांट देम टू टॉपल द रिजीम। मोसाद का पूरा हेल्प है, इसराइल ने कांग्रेचुलेशन किया है। तो बेसिकली जो डेजोनेंस देखने को मिल रही है बिटवीन हेग्सेथ एंड ऑल, हेग्सेथ ने कहा हमला हो सकता है, रूबियो ने कहा आज की डेट में नहीं होगा, आज के डेट में नहीं होगा, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, पर आज के डेट में नहीं होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस विच वी सी। पर हमारे कुछ यहाँ पत्रकार ऐसे जिन्हें वो ना सुर्खियों को जलेबी बनाने में बड़ा मजा आता है। वो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा था ना, 6 बजे यहाँ 6 लोग बैठते, 9 बजे फिर 10 बजे यहाँ 12 लोग बैठते, कोई किसी की बात नहीं सुनता, एवरीबडी शाउटिंग ऑन ईच अदर एंड इट इज दे आर लेटिंग इट गो। आप जानते हैं कुछ चैनलों का यूएसपी है, वो ऐसे ही चलते हैं, मैं उन चैनलों पर जाता नहीं। उसके बाद चलते हैं मोसाद। भाई मोसाद ने आज एक स्पेशल ऑपरेशन डिकोड किया है। वो मोसाद का जो ऑपरेशन है वो बड़ा अच्छा है। उसमें ये था कि सीरिया में कुछ पहाड़ों, एक बहुत दूर दराज के पहाड़ पे कुछ सड़कें बनने लगी, सड़कें बनने लगी तो ट्रकें आने लगी, ट्रकें आने लगी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आने लगा, और धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक मिलिट्री साइट बन रही है। ये 2024 में हुआ ऑपरेशन, जस्ट 2 साल पहले, कि एक मिलिट्री साइट बन रही है। बोला ठीक है, पर इजराइल के स्पाई सैटेलाइट्स और मोसाद का सर्वेलेंस इस पे लगा हुआ था। धीरे 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 ये साइट से मलबा और निकला। मोसाद ने मलबे को कैलकुलेट किया, मलबे को कैलकुलेट करके लगभग इन्होंने हाइट एस्टिमेट की। जब हाइट एस्टिमेट हुई तो पता लगा रेनफोर्स टनल्स है, फिर नीचे है, फिर नीचे और है, फिर नीचे और रेनफोर्स टनल्स है, उसके नीचे एक असेंबली लाइन, और असेंबली लाइन में बन रहे आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स।